गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो पूरी ब्रांच है इसमें हम पढ़ते हैं that is mechanics is the branch of physics which deals with study of motion of object। यानी इस पूरी ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स बहुत वाइड है। मैकेनिक्स में ही, मैकेनिक्स के अंदर ग्रेविटेशन भी आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आ जाता है मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ये सब किसके अंदर आते हैं? मैकेनिक्स के अंदर। यानी मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह के मोशन, वो हम यहां पढ़ेंगे अभी। मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of object, study of object at rest, at rest। यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स दूसरी ब्रांच क्या है? काइनेमेटिक्स। Kinematics is the branch of physics which deals with study of object in motion without taking into account the cause of motion, without taking into account the cause of motion। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की, which deals with study of object in motion without taking into account the cause of motion। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है वो सब हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करते। स्टूडेंट्स, तीसरी हमारे पास है डायनामिक्स। डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है, मैं लिख देता हूं, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of object in motion by taking into account
the cause of motion by taking into account the cause of motion. जैसे फोर्स, मतलब हम इसके अंदर फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मोशन होता है. तो डायनामिक्स में हम फोर्स को कंसीडर करके चलते हैं. तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, मैकेनिक्स जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो रोटेटरी मोशन हो, चाहे वो वाइब्रेटरी मोशन हो, ठीक है ना. इन सब के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. इस साथ में जितने भी हमारे फिजिक्स में 11th क्लास में ज्यादातर यूनिट्स जो है वो मैकेनिक्स ही है. ज्यादातर यूनिट्स क्या है, मैकेनिक्स के अंदर ही आती है. इस मैकेनिक्स के अंदर में कौन क्या क्या मोशन होते हैं वो मैं यहां डिस्कस करता हूं आपसे स्टूडेंट्स. ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. ये मोशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर, ठीक है. पहला है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी. दूसरा है सर्कुलर या फिर रोटेशनल. तीसरा है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी. ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स 3 तरह के मोशन है हमारे पास. रेक्टिलिनियर क्या होता है, ये देखिए, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन स्ट्रेट पाथ along straight path, इसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. यानी साइज ऑफ बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होते हैं, इसको मैं इस तरह से भी समझा देता हूं. यानी रेक्टिलिनियर हो या ट्रांसलेटरी हो, ये क्या होते हैं, स्ट्रेट पाथ में कवर करते हैं, अलोंग स्ट्रेट पाथ. तो रेक्टिलिनियर क्या होता है, व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. ट्रांसलेटरी क्या होता है, ये ट्रांसलेटरी में कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके 3 पॉइंट्स है ए बी सी. अभी यहां पर है, कुछ समय बाद दे आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. यानी बॉडी अब वो यहां पहुंच गए, ए डैश बी डैश सी डैश, ये चल रहे हैं, दे आर इन मोशन.
यानी रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं जब कोई बॉडी ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट पाथ। रेक्टिलिनियर में क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेटरी में क्या होता है, वो बॉडी नॉट ए पॉइंट मास, नॉट ए पॉइंट मास। यानी रेक्टिलिनियर मोशन in which point mass travel along a straight path. Translatory, in which a body which is not a point mass travel along a straight line. Students, इसके बाद सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जिसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मास एक सर्कल के चारों ओर एक फिक्स्ड रेडियस में घूम रहा है। मेरी बात समझ गए, ये सर्कुलर। रोटेशनल क्या होता है, जैसे फैन में जो पंखुड़ियां हैं उसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, कुछ टाइम के बाद ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। यानी जो फैन है, फैन एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इन विच ऑब्जेक्ट रोटेट which is not point mass, सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक बंदर, एक मंकी एक ग्राउंड में, ये लीजिए इसका एक एग्जांपल, ये मंकी, ठीक है, एक मंकी एक ग्राउंड में जिसका रेडियस लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर और इसका 1 मीटर मान लो साइज। जब ये ऐसे घूम रहा है तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट मास हो गया, इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं यहां पर, पॉइंट मास। क्लियर है। लेकिन अगर यही मंकी एक पोल, ये मैंने क्या ले लिया, एक पोल, और इस खंबे को पकड़कर आप समझ रहे हैं, इस खंबे को पकड़कर ये घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, यहां पर इसको कह सकते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब जैसे मैं ही हूं, मैं एक सर्कल के चार तरफ यूं घूम रहा हूं, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर मैं ऐसे घूमता हूं, आप समझ रहे हैं, ऐसे घूमता हूं तो एक्सिस के अबाउट घूमूंगा, मैं एक्सिस के अबाउट घूमूंगा। आप देख लें, ये क्या है, यहां पर ये क्या है, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। मेरी बात समझ गए। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, जब कोई पॉइंट मास एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव्स इन
circular path which is not point mass, which is not point mass, is called rotational motion, is called rotational motion. रोटेशनल मोशन में एक्सिस होती है, एक एक्सिस के अबाउट घूमते हैं. क्लियर हो गया? तो ये रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? जैसे एक सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है आपने देखा होगा. सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है, जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो क्या है? ऑसिलेटरी. और वाइब्रेटरी क्या होगा? सिंपल पेंडुलम यानी ऑसिलेटरी में एम्पलीट्यूड, स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड ये होता है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड लार्ज होता है. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है. जबकि वाइब्रेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लार्ज होती है. ठीक है. अब ये जो मोशन है अगर जल्दी जल्दी हो, फास्ट फास्ट मोशन हो, तो उनको क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी. ये स्लो मोशन क्या है? ये क्या है? ऑसिलेटरी. ये ऑसिलेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन. स्टूडेंट्स, तो तीन तरह के मोशन है हमारे पास, तीन तरह के हमारे पास मोशन है. कौन कौन से? रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, दूसरा सर्कुलर, रोटेशनल, तीसरा ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी. इसके अंदर ये पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. सर्कुलर में पॉइंट मास मूव्स इन सर्कुलर पाथ. ऑसिलेटरी में पॉइंट मास हैविंग लार्ज एम्पलीट्यूड एंड लेस फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन. जबकि ट्रांसलेटरी में बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. रोटेशनल ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस which is not a point mass. In circular path is called rotational. Vibratory, in which body vibrate with small amplitude and large frequency, is a vibratory motion. इसके अलावा स्टूडेंट्स दो तीन मोशन और होते हैं. मैं इसको भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं. स्टूडेंट्स, इसके अलावा होते हैं कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, पीरियोडिक मोशन. बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स. कर्व लीनियर मोशन जिसमें एक फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया? एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को हिट किया तो उसका पाथ क्या होगा? ये उसका पाथ है. तो ये कर्व, कर्व इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? कर्व लीनियर मोशन. रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कहां होते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अंदर होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स. रैंडमली इस तरह से फ्रीली वाइब्रेट करते हैं और रैंडमली मोशन
मोशन होता है इनका, ये गैस मॉलिक्यूल यहां आए, टकराए, फिर इधर चले गए, फिर इधर कोलिजन हुआ, इधर आ गए, तो सच टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है। पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल repeat itself after regular interval of time, जैसे दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ये सब क्या है? पीरियोडिक मोशन। तो इन सब मोशंस के बारे में हमने आप पढ़ा। नेक्स्ट उसमें आगे मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, इसको ध्यान से आप बुक से भी पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।